नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ के इस अंक में स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं वो है हमारे सिख भाइयों के बारे में। इस कोविड जैसी बीमारी में सिख समुदाय जो हम सब के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है, उसके लिए हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। इस बेहद थका देने वाले समय में बाहर जाना इस अजूबे से कम नहीं। नई दिल्ली में उदास बादल शायद वे हैं जो छटने का नाम नहीं ले रहे। ना ऑक्सीजन, ना अस्पतालों में बेड, और यहाँ तक कि शमशान घाटों पर अंतिम संस्कारों के लिए भी जगह नहीं बची है। इन सब के बीच में किसी एक का कहना है कि यहाँ पर हमेशा एक उम्मीद है, ऐसे लोग जो आपकी मदद करेंगे। उनके पास एक कोमल हृदय है। मुझे कहना है कि जब कभी भी एक समस्या, एक आपदा, एक युद्ध या कोई भी सेवा हो तो हमारा प्रिय सिख समुदाय सेवा करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है और जहाँ तक भी संभव हो सके ये समुदाय सेवा करता है। वे संसाधन जुटाते हैं और मानव जाति की सेवा करने के लिए इसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। राजधानी में इस तरह का कार्य उन्हें फिर से सबसे आगे लाया है और वे बीमारों, निराश तथा असहाय रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे दिनों में हेमकुट गुरुद्वारा एक राष्ट्रीय विषय बन गया है। वे असहाय रोगियों को कारों, ऑटो रिक्शा और स्कूटरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। ऑक्सीजन के लंगर लगाना उनका एक नवीन विचार है जो केवल वे ही सोच सकते हैं। दूसरी ओर चाहे सरकार ने क्वारंटीन केंद्र शुरू किए हों या नहीं, सिखों ने ज़रूरतमंदों के लिए सुविधाओं के साथ उन परिवारों का समर्थन करने के लिए 100 बेड खोल दिए हैं। हम जानते हैं कि सिख समुदाय हमारे बहादुर सिपहसालार हैं और जब कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारी रक्षा की है। मेरा मानना है कि ये उचित समय है फ्रंट लाइन कर्मचारियों और पुलिस को अपने राजनीतिक गठजोड़ों को छोड़कर महामारी से लड़ने के लिए अपने अनुभव और प्रशिक्षण का सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। सभी राष्ट्रवादी लोगों ने एक साथ आकर और कदम से कदम मिलाकर अपनी आवाज़ बुलंद की है। स्थानीय पुलिस, जिला कलेक्टर और प्रशासन को अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। भले ही ये उस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य के खिलाफ जाता हो। यह चुनने का समय नहीं है कि कौन से राजनेता ने निर्णय लेना है और किसके पक्ष में लेना है। वे अधिकारियों को स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अधिकारियों को अपनी अंतर आत्मा साफ रखनी होगी कि हमने वही किया जो ऐसे हालातों में सबसे बेहतर था। हम आसानी से कुंभ मेले और कुछ हद तक चुनावी रैलियों को रोक सकते थे। इसके साथ साथ क्रिकेट मैचों को भी रोका जा सकता था, जैसा कि अब किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग बहुत देर से जागा। ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑर्डर, रोगियों का डाटा लेने के लिए एक कंप्यूटर खरीदने हेतु 2-3 महीनों का इंतजार करना पड़ता है। किसी भी कार्य को करने या फिर उन्हें रद्द करने में जितना समय लगता है, तब तक देर हो जाती है। इन सब के लिए एक आपातकाल किस्म की कागजी कार्रवाई होनी चाहिए जो 1 घंटे के भीतर ही निपटाई जा सके, या फिर अस्पताल के प्रमुख या डॉक्टरों की एक टीम जल्द ही एक निर्णय ले सके और कुछ ही घंटों के भीतर कोई भी आपात सामग्री पाई जा सके। उन्हें शीर्ष नेताओं से अनुमति की जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। हमें अपने फ्रंटलाइन कर्मियों पर भरोसा करना होगा और महामारियों और ज़रूरत के समय समय पर ऑर्डर करने की उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अनेकों फ्रंटलाइन कर्मियों, अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों के पास उचित PPE किटें, दस्ताने और मास्क तक नहीं है। यही कारण है कि हमारे डॉक्टर और नर्सें अपनी जानें गंवा रहे हैं। उन्हें इन सब को लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। नई दिल्ली में लोधी शमशान घाट पर अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोग इस गर्मी में बिना किसी उचित PPE किटों के शवों को जला रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। अंत में हमारे सिख बहादुरों और फ्रंटलाइन कर्मियों को सलाम। हमें इनसे सीखने की आवश्यकता है। अगर हम इन पर अपना जीवन भी न्यौछावर कर दें तो वो शायद
कम ही होगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप इस वीडियो पर कमेंट और लाइक करके मुझे बता सकते हैं। और मुझे कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहें तो उसका मैं हमेशा स्वागत करूंगा। न्यूज़ एंड व्यूज़ के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।